Albert Einstein, the most famous scientist. His mathematical wizardry led to the atomic age. He received highest honors, but lived quietly at Princeton, New Jersey. There, death came to Albert Einstein. He was 76. अगर हम बात करें उनके ब्रेन की, तो उनके ब्रेन पर काफी सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की। वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी ब्रेन के ऊपर कभी भी रिसर्च ना हो, बट जो पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उनकी ऑटोप्सी परफॉर्म करी, उन्होंने उनके ब्रेन को चोरी कर लिया, जिसके कारण उनको जेल भी हुई। बट आफ्टर सम टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही बेटे ने उनको अलाउ कर दिया फॉर द रिसर्च वर्क, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 पीसेस किए गए और डिफरेंट साइंटिस्ट को उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए बोला गया। तो देयर वर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि एक नॉर्मल ब्रेन से हटके पाई गई थी उनके ब्रेन में। द साइज ऑफ द ब्रेन वाज डिफरेंट एज कंपैरेटिव टू द ह्यूमन ब्रेन, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन। देयर वर फ्यू पोर्शंस ऑफ द ब्रेन, है ना, जिनमें कुछ अलग चीजें देखी गई थी। तो ये ब्रेन एक ऐसी चीज है यार, जिसको अगर आपने अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन कर लिया ना, आपने अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप अपना फोकस भी इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेटा आप अपने जो भी दिनचर्या के काम है, जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपका गोल है, उसको पाने में भी हेल्प कर सकते हैं। सो कहते हैं ना यार, अपने ब्रेन पर कंट्रोल रखो। ये आपका कंट्रोल अगर आपने पा लिया, आपका ब्रेन आपको ना कंट्रोल करते हुए अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, उसको एक्सरसाइज करते हुए स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो डेफिनेटली बेटा यू आर गोइंग टू अचीव ऑल द थिंग्स यू वांट टू। सो आज इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी एक्सरसाइजेस जो आप करके अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हो, अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हो एक बढ़िया तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन NCERT NEET Adda 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए ऑलरेडी बना भी रही हूँ और बनाने भी वाली हूँ। कैसे आप 50% से 100% तक अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, जब भी हम कुछ याद करते हैं, है ना, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट लाइफ की, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचूं, तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता है, या जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा ज़्यादा टाइम फोकस नहीं लग पाता है, हम भटक जाते हैं। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे भटक के कुछ और सोचने लग जाते हैं, है ना। इवन कि अगर मैं बात करूं थोड़े से अपर एज ग्रुप में आ जाती हूँ, है ना, आपके मम्मी पापा की एज की, जब वो भक्ति कर रहे होते हैं, है ना, पाठ कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो आप कभी उनसे पूछ के देखिएगा, देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जब पाठ करते करते, पूजा करते करते उनका ध्यान भटक रहा होता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम उसको एक्सरसाइजेस करते हुए स्ट्रॉन्ग जरूर से बना सकते हैं बेटा। हम फोकस को बढ़ा सकते हैं। हाउ वी कैन इंक्रीज द फोकस, है ना, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब ब्रेन एक्सरसाइजेस से एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है? हमारी मेमोरी तो इम्प्रूव होती है बाय स्ट्रेंथनिंग द न्यूरल कनेक्शंस। बेटा जो है ना, ऐसा बोलो कि हमारी ब्रेन की जो नर्व्स हैं, ठीक है, अब देखो ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी को, ठीक है। अगर मुझे इस हाथ से एक चांड़ा लगाना है किसी को, अच्छा तो ब्रेन जो है, ब्रेन के द्वारा सिग्नल दिए जाएंगे मेरे इस हाथ के मसल्स को कि यार लगा दे। तो ब्रेन का स्ट्रॉन्ग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे न्यूरल कनेक्शंस में एक स्ट्रेंथ आती है while performing the brain exercises, and they can also enhance the focus and concentration। हमारे focus and concentration में भी बेटा जी जो है increase हो सकता है, ठीक है। So it is helping us to increase our focus, helping us to retain the information for the longer times अगर हम इन brain exercises को perform करते हैं, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा दिमाग अगर आप अपना strong करना चाहते हैं और आप भी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप डेली लाइफ में फॉलो जरूर से। सो सबसे पहला इज द थर्ड आई चक्र। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, है ना, कि तीसरी आंख खुल जानी, है ना, तीसरी आंख खुल जानी। वैसे तो अगर हम बात करें, सो वी हैव मल्टीपल चक्रास, बट अगर हम थर्ड आई की बात करें, जो आपने सुना भी होगा, जो ऋषि मुनि हैं, जो पुराने टाइम के संत लोग हैं, है ना, वो इतनी ज़्यादा मेडिटेशन करते थे कि उनका थर्ड आई ओपन हो जाता था। एंड बेटा थर्ड आई ओपन होने के कारण ना आपको अलग किस्म की पावर्स मिलती हैं। यू गेट एक्सेस टू डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स। ऑफ कोर्स मेरा थर्ड आई अभी तक ओपन नहीं हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट येस बेटा, व्हेन आई वाज प्लानिंग
प्लानिंग दिस वीडियो फॉर यू, देन आई रियलाइज यार दैट मैं भी इसको प्रैक्टिस करने वाली हूँ ऑन द डेली बेसिस. सो आई नीड अ प्रॉमिस एज वेल इन द चैट बॉक्स इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो दैट येस मैम वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट. अब थर्ड आई ओपन होता कैसे है, हाउ यू कैन ओपन योर थर्ड आई. चक्र बेटा जी ये कैसे ओपन कर सकते हो आप. तो इसमें ना सबसे पहला चीज जो आपको करना है मेडिटेशन. अब मेडिटेशन कैसे करना है, हाउ यू कैन परफॉर्म मेडिटेशन. आप अभी भी आप मेरे साथ प्रेजेंटली आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी भी इंस्टेंटली बेटा जी अपनी आईज को बंद करके इस पोर्शन पर ध्यान लगाएंगे. अब इवेंचुअली क्या होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो फॉर 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, इनिशियली 5 सेकेंड के लिए भी बेटा आप यहाँ पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे. बट इवेंचुअली जब आप इसको डेली प्रैक्टिस में करेंगे ना, डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपका डेली का टारगेट है आपको 1 मिनट है ना यहाँ पर ध्यान लगाना है और उसमें 1 मिनट का इजाफा करते जाना है. यानी कि आज अगर 1 मिनट किया तो कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, उसके बाद 4 मिनट. इस तरीके से बेटा ग्रेजुअली आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है अपनी बढ़ानी है. एंड वंस यू विल प्रैक्टिसिंग इट ना, यू विल रियलाइज यार कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा. एंड आपका जो फोकस है बेटा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. दूसरा आप एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, आपके घर पे कैंडल होगी, ऑफ कोर्स सबके घर पे कैंडल होती ही है, अगर नहीं है तो बाजार से ले आना यार, है ना. उस कैंडल को जलाना और उसकी फ्लेम की तरफ लगातार आपको देखना है बिना आंख झपके. आपने बचपन में इवन वो गेम भी खेली होगी जब आप अपने सिबलिंग के साथ या फ्रेंड के साथ है ना वो कंपटीशन लगाते थे कि कौन पहले आंख झपकेगा, है ना. वैसे वाला कंपटीशन आपको करना है, बट किसके साथ, कैंडल के साथ. तो कैंडल की फ्लेम की तरफ अगर आप लगातार देख रहे हैं एक टक लगाकर विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, तो इससे बेटा आपका फोकस इंक्रीज होता है. ट्रस्ट मी, ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं इन एक्सरसाइजेस को तो आपका फोकस जो है वो इंक्रीज होगा. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ फूड फॉर योर ब्रेन, क्योंकि आप अपने ब्रेन को क्या कर रहे हैं, हेल्दी कर रहे हैं इससे. ठीक है. नेक्स्ट इज कनेक्टिंग योर ब्रेन. इस एक्सरसाइज से क्या होता है, अब आपने सुना होगा कि कई लोग ना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से साइमल्टेनियसली भी लिख लेते हैं. आपको अगर आप अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि आप राइट हैंड से लिखते हैं ज्यादा या लेफ्ट हैंड से लिखते हैं. और अगर आप कोई ऐसे बंदे हो या ऐसे पर्सनालिटी हो जो दोनों हाथ से लिख लेता है तो वो भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. बेटा सेकंड एक्सरसाइज इज कनेक्ट योर ब्रेन. अब आपके ना ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन. अब इनकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे. आपने बहुत बार सुना होगा कि मैच खेलते टाइम है ना, जब क्रिकेटर एकदम ऐसा सिक्सर मारता है और जो ऑपोजिट वाली टीम होती है वो उस बॉल को कैच करना जाना के लिए जा रही होती है ना, तो बॉलर जो है वो भागा जाता है और पता नहीं यार वो कैसे एस्टिमेशन लगाता है और बॉल को कैच कर लेता है. उसको पता होता है कि यहाँ पे गिरने वाली है, इधर जाकर कैच करना है. येस देयर इज फिजिक्स बिहाइंड इट, मैं उससे डिनाई नहीं करती, देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन बिहाइंड इट, बट बेटा देयर आर सम कनेक्टिविटीज ऑल्सो इन योर लेफ्ट एंड द राइट ब्रेन. अब आपका जो लेफ्ट ब्रेन है ना बेटा, योर लेफ्ट ब्रेन पोर्शन इज बेसिकली हैंडलिंग योर राइट हैंड मूवमेंट एंड योर राइट ब्रेन मोशन इज बेसिकली हैंडलिंग योर लेफ्ट हैंड मूवमेंट. तो इनका अगर कनेक्शन बैठ जाए तो आप सोचो यार कितनी बढ़िया हो जाएंगी चीजें, क्योंकि इससे जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका यार जो एक्शन वाला स्पीड है ना, आप किसी भी सिचुएशन में जब एक्शन लेने वाले हो वो बढ़ जाएगा. सो इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू टू इंक्रीज दिस कनेक्टिविटी. सो लेट मी टेल यू सम एक्सरसाइजेस. सो इट्स बिट डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग, बट यार जब आप इसको डेली बेसिस पर फॉलो करोगे ना तो इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि यार इससे बहुत आपको हेल्प मिल रहा है. द एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल. बेटा आपको अपने दोनों हैंड्स को आगे की तरफ लेकर आना है. आपको एक हैंड की मुट्ठी बंद करनी है और दूसरे हैंड में वी बनाना है. अब इसी चीज को आपको बार बार दोहराना है रिवर्स करके, यानी कि अब आप इस हैंड की मुट्ठी बना लेंगे और इस हैंड का वी बना लेंगे, फिर आप इस हैंड की मुट्ठी बना लेंगे और इस हैंड का वी बना लेंगे. ये साइमल्टेनियसली बेटा जी आपको करना है लगातार. आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम इसको 10-10 बार परफॉर्म कीजिए एंड यू विल रियलाइज दैट कनेक्टिविटी आपकी ब्रेन की बढ़ जाएगी. इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. सेकेंड एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, व्हाट इज दैट, आप साइमल्टेनियसली बेटा आप साइमल्टेनियसली अपने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से डिफरेंट शेप्स बनाएंगे हवा में. यानी कि अगर मैं बात करूं, आप इस हाथ से अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो इस हाथ से आप सर्कल बनाएंगे और ये साइमल्टेनियसली बनाना है. बहुत सारे लोग ये फर्स्ट गो में नहीं कर पाते हैं, बट डेफिनेटली
डेफिनेटली बेटा अगेन आई एम सेइंग दैट आप जब डेली बेसिस में उसको प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट, है ना. इट इज बिट डिफिकल्ट, आई एग्री विद दिस, बट इससे आपका कनेक्टिविटी ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट ब्रेन बढ़ेगा. इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. देन नेक्स्ट इज जगलिंग ऑफ बॉल्स. आपने सुना होगा बहुत बार, है ना, आपने देखा भी होगा कहीं कहीं लोग 3-3 4-4 बॉल्स को साइमल्टेनियसली जगल कर देते हैं. दे आर बेसिकली दोज पीपल जिनका कनेक्टिविटी ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट ब्रेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म इट इफ यू आर एबल टू डू दिस. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन इंक्रीजिंग द फोकस लेवल एज वेल एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द ब्रेन्स. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिवर्स रीडिंग एज वेल एज रिवर्स राइटिंग एज वेल. अब आपने ना क्या करना है, आपका जो भी नेम है, ठीक है, आपको उसको रिवर्स में बेटा जी लिखना है नोटबुक पर. ठीक है. और आपको उसको रिवर्स में ही लिखना है इन द कमेंट सेक्शन. तो पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर आप नोटबुक में लिखना. नोटबुक में ही आपको 10 बार लिखना है बेटा. जब आप रिवर्स थिंकिंग करते हो ना, जब आप कुछ हटके कर रहे हो, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आज आप लेफ्ट हैंड से लिख कर देखना, तो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो. आप अपने ब्रेन को बोल रहे हो अरे तेरे को आज एक्स्ट्रा काम करना है. तो एक कहते हैं ना, एक स्थिति में जब हम है ना स्टिल हो जाते हैं, हम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो चीजें वहीं स्टिल हो जाती हैं. बट जब आप उस कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, तो आपका ब्रेन भी एक्टिव होता है. तो ये रिवर्स राइटिंग एंड रिवर्स रीडिंग से बेटा जी आपको यही हेल्प मिलेगा. तो प्लीज गो फॉर इट एंड इट इज गोइंग टू हेल्प योर फोकस. जैसे जैसे आपका थिंकिंग स्किल है बेटा वो बढ़ेगा. जब आप किसी नए क्वेश्चन को देखते हो, आपके पास पेपर में कोई नया क्वेश्चन आया और आप बोलते हो ना मैम मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा, ये किस तरीके से सॉल्व करना है, मैम कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है पता नहीं चल रहा है. वो इसीलिए बेटा कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है, कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो मांग रहा है कि इनकी जो थिंकिंग स्किल्स है उसको इम्प्रोवाइज करूं. तो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए बेटा. इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट. आपकी थिंकिंग स्किल्स इससे बढ़ेंगी और आप एक नए क्वेश्चन को एक बढ़िया तरीके से अप्रोच कर पाएंगे. बिकॉज वो आपका जो दिमाग है ना, शायद जिसको आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको बचा के रख रहे हो, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज करोगे. जब उसको कुछ हटके करवाओगे ना बेटा, तो वो एक्टिव होगा ही होगा. तो गो फॉर दिस बेटा जी एंड राइट योर नेम इन द रिवर्स इन द कॉमेंट सेक्शन. जरूर से लिख कर जाना. जैसे आपका नाम अगर नेहा है तो AHEN, आप उल्टा इसको जरूर से बेटा जी कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना. देन द लास्ट इज द एंशिएंट योगा. बेटा अब पुराने टाइम के जो संत होते थे वो आपने देखा होगा, दे आर यूज टू डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ योगास, है ना, जो अभी भी शायद मॉडर्न ज़माने में अगर मैं बात करूं तो अब योगा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आ गए हैं. योगा में ये माना जाता है कि आप जितना ज़्यादा है ना योगा करते हो आप उतना हेल्दी रहते हो. बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आसन्स. जब आप उनको परफॉर्म कर रहे हो तो आपका हेल्थ बेनिफिट भी होता है, आप मेंटली भी वेल होते हो एंड ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रोवाइज होती है. ठीक है. तो अब योगा की हेल्प से किस तरीके से आप अपनी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आप अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस योगा. सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत सरल टाइप ऑफ है ना योगा जो आप परफॉर्म कर सकते हो इज दैट. अब इसको ना मैं बताने से पहले आपको इसका रीजन भी बताऊंगी. देखो बेटा, व्हाट हैपेंस इज आपका जो ब्रेन है वो सुपर एक्टिव कब बिहेव करता है, जब उसके पास ऑक्सीजन लेवल ना मस्त तरीके से सप्लाई हो रहा हो. अब किसी ऐसी कंडीशन में जब आप किसी लिफ्ट में बंद हो जाओ या किसी ऐसे कमरे में जहां पर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है बेटा जी, ऑटोमेटिकली यू विल फील स्टार्ट पैनिकिंग. आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड ये अगर आपके साथ कभी हुआ है तो आप मुझे ज़रूर से बताना बेटा कमेंट सेक्शन में. तो एक वैसा स्टेज आता है जब आपके ब्रेन के पास ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड ब्रेन सेज यार नहीं अब मेरे से नहीं हो पा रहा है ना, मुझे ज़रा ऑक्सीजन और दे दो. तो ऑक्सीजन लेवल अगर आप अपने ब्रेन का बढ़ा देते हो, ऑक्सीजन लेवल अगर आप अपने ब्रेन का बढ़ा देते हो तो ब्रेन का जो वर्क करने का क्षमता है वो भी बढ़ जाता है बेटा. तो उसको कैसे बढ़ा सकते हो? आपको क्या करना है, दिन में 15 बार सुबह, दिन में 15 बार शाम को, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इनहेल, आपको एक्सहेल करना है बहुत जोर की. इनहेल करना है धीरे से, एक्सहेल करना है बहुत जोर की. तो इससे बेटा जी ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा एंड इवेंचुअली बेटा आपका जो ब्रेन है वो भी स्ट्रांग होगा. तो अगर
आप इन सब एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर रहे हो, यू शुड मस्ट ट्राई दीज एक्सरसाइजेस, बिकॉज बेटा ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी आपके ब्रेन को हेल्दी करने में एंड आपके फोकस को, रिटेंशन को, मेमोरी को इंक्रीज करने में। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से बताइएगा बेटा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में अगर आप अपने बोर्ड्स और नीट की भी जर्नी हमारे साथ तय करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे अचीवर्स बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मंथ एंड सेल के कारण इसका प्राइस बहुत ही डाउन हो रखा है बेटा। इट इज ओनली कॉस्टिंग यू समवेयर नियर अबाउट 3110 रुपीज ओनली। यूजिंग द कोड प्रीत आप मैम की आर्मी का पार्ट बन सकते हो। फिर तो मैं आपकी ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेस भी बेटा जी आपको क्लास में ही करवाती रहूंगी, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आप इस जर्नी में बेटा जी लाइव बैचेस का एक्सेस तो पा ही रहे हो, साथ ही साथ यू आर गेटिंग द रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल, टेस्ट भी मिल रहे हैं आपको, साथ ही साथ बेटा जी आपको एक लेवल अप ई बुक भी मिल रही है। तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए और अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए आज ही आप हमारे साथ इस बैच में जुड़े। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल बेटा बाय स्कैनिंग दिस बारकोड। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड आई एम लुकिंग फॉर अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।